یہ ہے पंजाब के रहने वाले 23 साला हर्षदीप सिंह। इसे डंकी प्रोसेस के थ्रू यूएस जाने के लिए 40 दिन लग गए। अब आप खुद समझदार हैं कि एक बंदा एक दिन के ट्रैवल में 40 दिन लगा रहा है तो उसके लिए ट्रैवल आसान तो नहीं रही होगी। ऐसा इसलिए हुआ कि हर्षदीप सिंह यूएस इलीगली पहुंचने की कोशिश कर रहा था और 2022 में हर्षदीप सिंह भी ऐसा करने वाले अकेले इंसान नहीं थे। लास्ट एक साल में ऐसा करते हुए तकरीबन 1 लाख इंडियंस को यूएस पुलिस ने अरेस्ट किया है और इससे कहीं ज़्यादा लोगों की डेथ रास्ते में हो गई। ये लोग 70 लाख रुपए तक खर्च करके ख़तरनाक रास्तों से होते हुए यूएस जाने की कोशिश कर रहे थे। भारत में ऐसा करने वाले लोग ज़्यादातर गुजरात और पंजाब से आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे लोग यूएस जाने के लिए इतना सारा पैसा खर्च करके अपनी जान तक दांव पर लगाकर वहां जाने के लिए तैयार क्यों हैं? यूएस जाने के लिए रास्ते कितने डेंजरस हैं और जो यूएस पहुंच जाते हैं उनकी आगे की लाइफ क्या सच में अच्छी हो जाती है? और डंकी प्रोसेस से भारत के इमेज को क्या नुकसान हो रहा है? ये सब कुछ देखते हैं हिस्टोरिक बार की आज की इस वीडियो में। जी तो दोस्तों, इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए आपको कुछ शॉकिंग डेटा बताते हैं। सिर्फ 2022 में 24 लाख इंडियंस इलीगली यूएस में एंट्री करते हैं और ये नंबर पिछले किसी भी साल में सबसे ज्यादा है। इनमें से कुछ तो यूएस पहुंच ही नहीं पाए। सिर्फ 42,000 इंडियंस यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर अरेस्ट कर लिए गए और जो पकड़े नहीं जाते वो भी यूएस पहुंचने के बाद खुद ही अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। आपको ये बात शॉकिंग लग रही होगी कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये बात आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं ये लोग यूएस इलीगली पहुंचते कैसे हैं। यूएस इलीगली जाने के लिए भारत में 2 नाम बहुत मशहूर हैं। पंजाब में इसे डंकी बोलते हैं जबकि गुजरात में कबूतरबाजी। डंकी प्रोसेस में एजेंट आपको यूएस पहुंचाने के लिए इमिग्रेशन पॉलिसी के लूप होल्स का फ़ायदा उठाकर किसी फॉरेन कंट्री से होते हुए आपको यूएस पहुंचाता है। अब आते हैं हर्षदीप सिंह की तरफ। हर्षदीप सिंह सबसे पहले न्यू दिल्ली से हंगरी गए। वहां वो 10 दिन तक एक छोटे से कमरे में पानी और ब्रेड के साथ बंद रहे। उसके बाद फ्रांस के थ्रू मैक्सिको पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें एक और वीक का वेट करवाने के बाद फ्लाइट, बस और पैदल रास्ते से होते हुए यूएस बॉर्डर की तरफ ले जाया जाता है। मैक्सिको से यूएस बॉर्डर तक जाने का जो सफ़र है इमिग्रेंट्स के लिए काफ़ी डेडली होता है, क्योंकि मैक्सिको रीजन में मर्डर काफ़ी आम बात होती है। यहाँ लोकल गैंग्स का बड़ा होल्ड रहता है। इन गैंग्स से बचकर बॉर्डर क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल होता है। आपको इन गैंग्स से प्रोटेक्शन के लिए कई बार इनको पैसे देना पड़ते हैं। इससे भी खतरनाक रास्ता है जिसे डेरियन गैप रूट बोलते हैं, जो कि 100 किलोमीटर लंबा और 25,000 स्क्वायर फीट पर फैला ये जंगल कोलंबिया और पनामा के एक बहुत बड़े पोर्शन को कवर करता है। ये वर्ल्ड का डेडलीस्ट रूट है। यहाँ जो लोकल गैंग्स हैं वो आपको मार कर आपके ऑर्गन्स सेल करते हैं। अगर आप इन सब से बच भी जाएं तो जहरीले सांप, बिच्छू और जंगली जानवर आपको अपना शिकार बना लेते हैं। अपने डेरियन गैप रूट के एक्सपीरियंस को बताते हुए एक शख्स कहते हैं कि दिन में लोकल गैंग से डर लगता है और रात में जंगली जानवरों का डर आपको सताने लगता है। यहाँ पर मौत और यूएस बॉर्डर के दरमियान एक बाल के बराबर दूरी होती है। मिसिंग माइग्रेंट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में तकरीबन 124 लोगों की डेड बॉडीज इस एरिया से रिकवर हुई हैं। अब आप डेरियन गैप रूट के थ्रू जाएं या डंकी प्रोसेस के थ्रू, लेकिन ये दोनों ही रूट आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर सकते हैं। अब इतनी परेशानियों के बाद
جو انڈینز US پہنچ جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 2 کام کرتے ہیں۔ پہلا، پولیس کی نظروں میں نہ آئیں، اور دوسرا، اپنا پاسپورٹ پھاڑ کر پھینک دیں۔ لیکن دونوں ہی صورتوں میں US اتھارٹیز کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اور یہ باقی نقصانات سے زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جی تو دوستو، آپ کا اس اللیگل امیگریشن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔